बड़े चौधरी पलटकर देखते हैं और सामने नकली कुसुम जी खड़ी होती हैं। लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर बड़े चौधरी खुद असहज महसूस करने लगते हैं। नकली कुसुम जी धीरे धीरे उनके करीब आती हैं और बिना कुछ कहे अचानक उनके गले लग जाती हैं। पूरा परिवार जो वहीं मौजूद था, यह देखकर दंग रह जाता है। बड़े चौधरी घबराकर तुरंत उन्हें अलग करते हैं। कुसुम जी, ये क्या कर रही हैं आप? होश में आइए। लेकिन आज नकली कुसुम जी किसी और ही दुनिया में खोई हुई थीं। उनकी आंखों में अजीब सा जुनून था। तभी गुरु दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। मां, बस कीजिए। वह उनका हाथ पकड़कर पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन नकली कुसुम जी गुस्से में उसका हाथ झटक देती है। हमें मत रोको गुरु, आज तुम्हारे पापा ने अपने प्यार का इजहार किया है। हम भी अब अपने दिल की बात कहेंगे। यह सुनते ही हवेली में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हों। रूहानी यह सब देखकर अंदर तक हिल जाती है, क्योंकि उसे साफ महसूस होने लगता है कि यह सिर्फ पागलपन नहीं, इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। उस रात रूहानी को नींद नहीं आती। वह बार बार वही दृश्य याद करती रहती है। नकली कुसुम जी अचानक इतनी बदल कैसे गईं और बड़े चौधरी इतना परेशान क्यों दिख रहे थे? उसके दिमाग में सवाल ही सवाल घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ बड़े चौधरी अपने कमरे में बेचैन टहल रहे होते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और पुष्पा जी अंदर आती हैं। आप परेशान लग रहे हैं। बड़े चौधरी गुस्से में कहते हैं। यह सब क्या हो रहा है पुष्पा? तुम्हारी बहन हाथ से निकलती जा रही है। यह सुनते ही पुष्पा जी का चेहरा उतर जाता है। मैं संभाल लूंगी उसे। लेकिन बड़े चौधरी पहली बार डरते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, अब बात संभालने से आगे निकल चुकी है। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी रूहानी यह सारी बातें सुन लेती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहन? अब रूहानी के दिमाग में शक और गहरा हो जाता है। अगली सुबह हवेली में अजीब माहौल होता है। नकली कुसुम जी बार बार बड़े चौधरी के आसपास घूमती रहती हैं। कभी उन्हें चाय देती हैं, कभी मुस्कुराकर बातें करती हैं। लेकिन बड़े चौधरी उनसे नजरें चुराते रहते हैं। गुरु यह सब देखकर परेशान हो जाता है। मां को आखिर हुआ क्या है? उधर रूहानी अब चुप नहीं बैठती। वह सच्चाई जानने का फैसला कर लेती है। रात को वह चुपके से पुष्पा जी के कमरे में पहुंचती है। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है। रूहानी बॉक्स खोलती है। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और खत रखे होते हैं। पहली तस्वीर देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। तस्वीर में जवान बड़े चौधरी एक लड़की के साथ खड़े थे और वह लड़की बिल्कुल नकली कुसुम जी जैसी दिख रही थी। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी प्रिय पुष्पा। रूहानी हैरान रह जाती है। तो क्या बड़े चौधरी पहले पुष्पा जी से प्यार करते थे? तभी पीछे से आवाज आती है, तुम यहां क्या कर रही हो? रूहानी घबराकर पलटती है। सामने पुष्पा जी खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रूहानी तस्वीर दिखाते हुए पूछती है, ये सब क्या है? पुष्पा जी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर धीरे से बैठ जाती हैं। जिस सच्चाई को इतने सालों से छुपाया, अब वह बाहर आने वाली है। रूहानी ध्यान से उनकी बात सुनने लगती है। पुष्पा जी बताती हैं कि सालों पहले बड़े चौधरी उनसे प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों ने उनकी शादी कुसुम जी से करवा दी। पुष्पा जी ने अपनी बहन की खुशी के लिए खुद को दूर कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद कुसुम जी की अचानक मौत हो गई। उस हादसे के बाद बड़े चौधरी पूरी तरह टूट गए। तभी पुष्पा जी वापस इस हवेली में आईं ताकि बच्चों को संभाल सकें। लेकिन अब उनकी छोटी बहन यानी नकली कुसुम जी सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई थी। रूहानी हैरान रह जाती है। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है? पुष्पा जी रोते हुए कहती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि बड़े चौधरी आज भी मुझसे प्यार करते हैं। वह हमेशा से मुझसे जलती थी। यह सुनकर रूहानी को समझ आने लगता है कि मामला सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी जलन और बदले का है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। उसी रात रूहानी नकली कुसुम जी का पीछा करती है। वह देखती है कि नकली कुसुम जी हवेली के पीछे बने पुराने गोदाम में जाती हैं। रूहानी चुपके से अंदर झांकती है। अंदर जो आदमी बैठा था उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं।
वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बड़े चौधरी का पुराना दुश्मन रणवीर था। रणवीर हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा काम कर रही हो। बड़े चौधरी की इज्जत मिट्टी में मिलनी ही चाहिए। नकली कुसुम जी मुस्कुराती हैं। बस थोड़ा और इंतजार करो, जल्द ही पूरा परिवार टूट जाएगा। रूहानी सब सुनकर कांप उठती है। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ घर का मामला नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश है। अगले दिन हवेली में पूजा रखी जाती है। पूरा परिवार मौजूद होता है। तभी अचानक नकली कुसुम जी सबके सामने रोने लगती हैं। बड़े चौधरी हमें अपनाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की चिंता है। पूरा परिवार दंग रह जाता है। गुरु गुस्से में चिल्लाता है, बस कीजिए मां। लेकिन नकली कुसुम जी जोर जोर से ड्रामा करने लगती हैं। उसी समय रूहानी आगे आती है। ड्रामा अब खत्म होगा। सबकी नजरें रूहानी पर टिक जाती हैं। रूहानी मोबाइल निकालती है और वह वीडियो चला देती है जिसमें नकली कुसुम जी और रणवीर की सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। वीडियो देखते ही हवेली में हड़कंप मच जाता है। बड़े चौधरी गुस्से से कांपने लगते हैं। तो यह सब तुम्हारी चाल थी? नकली कुसुम जी घबरा जाती है। लेकिन तभी रणवीर वहां पहुंच जाता है। वह जोर जोर से ताली बजाने लगता है। वाह चौधरी साहब, आखिर सच सामने आ ही गया। गुरु गुस्से में रणवीर का कॉलर पकड़ लेता है। तूने मेरी मां को इस्तेमाल किया। रणवीर हंसने लगता है। इस्तेमाल? तुम्हारी मां खुद बदला चाहती थी। अब नकली कुसुम जी का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। वह चीखते हुए कहती हैं, हाँ, हमने यह सब किया क्योंकि इस घर में हमेशा पुष्पा को सम्मान मिला और हमें सिर्फ ताने। पुष्पा जी रोने लगती हैं। तुमने बदले के लिए पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी अचानक बड़े चौधरी एक और सच बताते हैं। जिस हादसे में कुसुम की मौत हुई थी, वह हादसा नहीं था। पूरा परिवार चौंक जाता है। बड़े चौधरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन कार के ब्रेक किसी ने फेल किए थे। सबकी नजर नकली कुसुम जी पर टिक जाती है। नकली कुसुम जी डरने लगती हैं। न, नहीं। लेकिन रणवीर हंसते हुए सच उगल देता है। हाँ, हमने ही ब्रेक फेल करवाए थे। यह सुनते ही गुरु का दिल टूट जाता है। तो मेरी असली मां की मौत? रणवीर मुस्कुराकर कहता है, एक प्लान था। अब बड़े चौधरी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पुलिस को फोन कर देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस हवेली पहुंच जाती है। रणवीर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु उसे पकड़ लेता है। उधर नकली कुसुम जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। हम सिर्फ प्यार चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस रणवीर और नकली कुसुम जी को गिरफ्तार करके ले जाती है। पूरा परिवार टूट चुका था। गुरु अपनी मां की सच्चाई जानकर अंदर से बिखर जाता है। पुष्पा जी उसे संभालती हैं। रूहानी धीरे से कहती है, कुछ रिश्ते खून से नहीं, सच्चाई से बनते हैं। कुछ दिनों बाद हवेली में फिर से शांति लौटने लगती है। लेकिन बड़े चौधरी अब पहले जैसे नहीं रहे। एक रात वह अकेले बैठे कुसुम जी की तस्वीर देख रहे होते हैं। तभी रूहानी वहां आती है। आप खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। बड़े चौधरी धीरे से कहते हैं, गलती मेरी थी। अगर मैंने सच पहले बता दिया होता तो शायद इतना सब नहीं होता। रूहानी मुस्कुराकर कहती है, लेकिन अब सच सामने आ चुका है और यही इस घर की नई शुरुआत है। उधर जेल में बैठी नकली कुसुम जी अब भी एक ही बात दोहरा रही थीं। हमें सिर्फ प्यार चाहिए था। लेकिन उनके लालच, जलन और बदले ने सब कुछ खत्म कर दिया था। और इसी के साथ हवेली की वह डरावनी साजिश हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन पीछे छोड़ जाती है टूटे रिश्ते, अधूरी मोहब्बत और ऐसे जख्म जो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। नकली कुसुम जी और रणवीर के जेल जाने के बाद हवेली में भले ही शांति लौटती दिखाई दे रही थी, लेकिन सच तो यह था कि उस घर की दीवारों में अब भी डर और राज छुपे हुए थे। गुरु अपनी मां की सच्चाई जानने के बाद पूरी तरह टूट चुका था। वह किसी से बात नहीं करता था। घंटों अपने कमरे में बंद रहता और बस अपनी असली मां की तस्वीर को देखता रहता। रूहानी कई बार उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन गुरु के दिल में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर मेरी मां की मौत एक साजिश थी, तो इतने सालों तक सच छुपाया क्यों गया? उधर बड़े चौधरी भी अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि हवेली में अब भी कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आया। एक रात अचानक हवेली की बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है।
तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। ऊ, ऊ, ऊ। नौकर डर के मारे कांपने लगते हैं। एक बूढ़ी दासी घबराकर कहती है, मालिक, यह आवाज तो बिल्कुल बड़ी मालकिन जैसी है। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। गुरु तुरंत टॉर्च लेकर ऊपर भागता है। उसके पीछे रूहानी और बड़े चौधरी भी जाते हैं। लेकिन ऊपर पहुंचकर वहां कोई नहीं मिलता। सिर्फ हवा से हिलता हुआ एक पुराना झूला दिखाई देता है और उसी झूले पर एक लाल चुनरी रखी होती है। वही चुनरी जो कुसुम जी ने अपनी मौत वाले दिन पहनी थी। बड़े चौधरी के हाथ कांपने लगते हैं। यह यह यहां कैसे आई? रूहानी को अब यकीन हो जाता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह हवेली के पुराने नौकर रामू काका अचानक गायब हो जाते हैं। पूरा घर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन दोपहर में उनका मोबाइल हवेली के पीछे बने पुराने कुएं के पास मिलता है। मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड होता है। वीडियो चलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। रामू काका डरे हुए आवाज में कहते हैं, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि बड़ी मालकिन की मौत का असली राज हवेली के तहखाने में छुपा है। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। यह सुनते ही बड़े चौधरी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। गुरु गुस्से में पूछता है, पापा, आखिर कौन सा सच छुपाया गया है? लेकिन बड़े चौधरी चुप रहते हैं। रूहानी अब फैसला कर लेती है कि वह तहखाने का राज जानकर रहेगी। उस रात वह चुपके से हवेली के पुराने हिस्से में जाती है। वहां सालों से बंद पड़ा एक लोहे का दरवाजा होता है। दरवाजे पर मोटी जंजीर लगी थी। रूहानी जैसे ही ताला खोलती है, अंदर से बदबूदार हवा का झोंका बाहर आता है। वह धीरे धीरे नीचे उतरती है।